जय जोहार, नमस्कार, जय हिंद। हमर छत्तीसगढ़ राज्य जब अलग बनिस तो या ओकर पहले लइका मन के पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बारे में जो लिखाए है कि छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है, यहाँ धान के पैदावार बहुत अधिक होते और ये खनिज संपदा से परिपूर्ण संपन्न राज्य है, जहाँ के जो धरती ला छत्तीसगढ़ के धरती ला रत्न गर्भा कहे जाते, जहाँ बस्तर से लेकर के सरगुजा तक जगह जगह कोयला, बॉक्साइट और अन्य अन्य प्रकार के, यहाँ तक के देवभोग में हीरा तको निकलते। तो लोहा के बड़े कारखाना सन 65 में भिलाई में लगे होकर कई ठन माइंस से, जैसे हिर्री माइंस हमार ये बिलासपुर में रहवे, कहूँ नंदनी माइंस से, कहूँ कहना चाहिए वो का कहते बोला आगे जी बहुत बढ़िया जगह हवे, पहाड़ में जंगल में वो हवे नंदिनी और दल्ली राजहरा। तो ऐसे जगह मन में सब जौन रत्न निकला थे और एकर महत्व एकर कारण हवे कि ये जतका कन खनिज संपदा हमर धरती से निकलते तो ओकर से राज्य ला रॉयल्टी मिलते, ओकर से इंडस्ट्री चलते, खदान मन में नौकरी चाकरी मिलते, ओकर से व्यापार व्यवसाय आदि आदि सब तरक्की होते। और कोई भी जो देश हवे आज के स्थिति में जहां कहीं भी उद्योग और व्यवसाय हवे वो सब के सब संपन्न राष्ट्र में गिने जाते। खेती के साथ में संतुलन और पर्यावरण के साथ में भी संतुलन होना जरूरी है। मगर जहां जहां भी हम गौरव के साथ कहथन कि फलाना जगह जो है काफी तरक्की है, वहां लोग के पास में काम के अवसर है, सब धनाढ़ हैं, सब सुख शांति और समृद्धि के साथ में रहते, तो निश्चित तौर पे औद्योगिक विकास के साथ में हम जो फॉरेन के देश में देखथन तो वहाँ वैज्ञानिक जो उपलब्धि है ओकर माध्यम से ओमन दिन दुना हजार गुना मने प्रगति करते हैं। अब ये बात ला मैं एकर कारण कहता हूं कि शायद अभी जो माहौल यहाँ पर बने हुए हैं छत्तीसगढ़ में के बस्तर, राजनांदगांव, मैनपाट, तमनार, रायगढ़, जहां जहां भी कहीं भी मने उत्खनन के लिए कुछ खदान लीज में दिए जाना है, कोयला या चूना पत्थर या और कोई भी ऐसे जो चीज है, तो वहां लगातार ये स्वाभाविक बात है कि जन सुनवाई होते, ओमा विरोध अवरोध होते और ये एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है संवैधानिक दृष्टि से कि जो औद्योगिक नियम है उकर अनुसार में कैसे कहाँ पर कितना मुआवजा दिए जाए, उकर मन के पुनर्वास के का व्यवस्था करी। ये पहली बार कोई नहीं होते कि छत्तीसगढ़ में अभी पहली बार हुआ थे, कर पहली भी बड़े बड़े कल कारखाना यहाँ लगे हुए हैं और ऊपर से हमार जौन समझ लो कि छत्तीसगढ़ है ओमा कई ठो छोटे छोटे हिंदुस्तान बसे हुए हैं और वो हिंदुस्तान में हमरो मन के छत्तीसगढ़िया मन के बहुत बड़े भागीदारी है और छोटे छोटे किसान मन, यहाँ तक के जो मन पढ़े लिखे नहीं रही है तो उन्हों मन 1-1 लाख रुपया के तनख्वाह उठावत है। अब ये बात लो मैं एकर कारण में कहता हूँ, ये चिंतन करना एकर कारण जरूरी है कि अभी जो माहौल बने हुए है कि जल जंगल और जमीन बचाना है करके, तो एमा निश्चित तौर पे ये एक बहुत बढ़िया मने बात है कि जल जंगल जमीन बचाए के लिए हमला सबला प्रयास करना है। मगर हमला छत्तीसगढ़ के आदमी मला ये तय करना पड़ी कि का अब हमला छत्तीसगढ़ में कोई भी प्रकार के जमीन के अंदर के जो संपदा है, खजाना है, रत्न हवे,
ओ मल्ला अब निकालना नहीं है। कहा मल्ला उद्योग और फैक्ट्री कल कारखाना नहीं लगाना है। हमला जल जंगल और पर्यावरण ला बचाए के लिए अब संकल्प लेना है। ये हमला सब ला सोचना है। काबर ये ठीक बात है कि जौन मन के जमीन जाही वो मतलब दुख होबे करही, जौन मतलब गांव छोड़ेल पर ही वो मतलब दुख होबे करही, मगर ओकर से जौन मने पुनर्वास में जौन व्यवस्था किए जाते और ओकर परिवार मतलब नौकरी दिए जाते और वहां पर जौन औद्योगिक विकास के साथ में जौन क्षेत्र में राज्य में तरक्की होते, तो कुछ भावनात्मक नुकसान के साथ में बहुत बड़े माने सर्जन सुखाय के भी बात, सर्जन हिताय के भी बात होते। अभी जौन है हमला ये बात ला थोड़ा सा गहराई से सोचना पड़ी कि एकर जड़ में का है। जड़ में का है मतलब ये जो आंदोलन चलत है, तो का ये कोई मोटिवेटेड आंदोलन है जौन राजनीतिक विचारधारा के आदमी मन है ओमन होकर विरोध करत हैं, या कुछ विशेष प्रकार के जौन मने इन्फ्लुएंसर मन है, यूट्यूबर मन है, ओ मन कोनो के मने इशारा में ऐसा माहौल पैदा करत हैं कि ओ मल्ला जो जहां जहां भी आंदोलन चलत है तो वहां सब जगह एक ही बात है कि 3 फसली जमीन है, पूरा जमीन से ही उनकर रोजी रोजगार चलते और कोई भी प्रकार के मल्ला नून भर बाहिर ले पड़ते। ऐसे कुछ मने कहना चाहिए जेबा सवाल ये यूट्यूबर और पत्रकार मन के द्वारा किए जाते, जौन उमल्ला ऐसे छेक थे कि कौन तरफ आप ला जवाब देना है। मतलब वो मतलब स्वतंत्रता पूर्वक उनकर विचार ला बाहर नहीं आन देना चाहे एमन ऐसे ढंग से सवाल करते जौन इकर मकसद ला पूरा करे। अब राजनीतिक विरोध है तो निश्चित तौर पे एकर मने समाधान राजनीतिक ढंग से भाजपा के सरकार और माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार ला करेल पड़ी, ओकर लिए वही जौन काट है ओला पैदा करेल पड़ी। यदि ग्रामीण मन के भावनात्मक भाव है जौन ग्रामीण मन ला अगर कोनो विशेष विचारधारा वाले मन जाकर के, जैसे एक उदाहरण के बात है कि बांध एक ठो बनत रही तो हमारे यहाँ देश में मेधा पाटकर जी केवल वो बांध के ऊंचाई ला कम और ज्यादा करे बर आंदोलन करके वो बड़े से बड़े पुरस्कार प्राप्त कर ले। मतलब आप सोचियो कि जब हम एजुकेशन के दौर में बहुत आगे आ चुके हैं, वो दौर में कुछ ऐसे आंदोलनकारी होते हैं, उनकर मन के विचार, उनकर मन के चिंतन, उनकर मन के बातचीत, उनकर मन के व्यवहार ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल सही कहा थे, मगर आप उनकर गहराई में जाओ तो उनकर मन के मकसद देख के आप कांप जाओ। जैसे पेड़ कटाई के मामला, सड़क बनना है, कनेक्टिविटी जरूरी है। हर पढ़े लिखे आदमी कही कि अंबिकापुर तक जात तक के माने बहुत शानदार सड़क होना चाहिए, जसपुर तक के जात तक के बहुत अच्छा सड़क होना चाहिए, 4 लेन होना चाहिए। और जब 4 लेन के वहां नापा जोखा हो ही तो यही तरह के आदमी मन जो लंबाई लग कम कर घटा वो मन जाके पेड़ ल धर के खड़े हो जाए, चिपको आंदोलन शुरू कर दी कि पेड़ नहीं कटना चाहिए। अब या तो आपला सड़क नहीं चाहिए या पेड़ चाहिए। अब दोनों बात एक साथ नहीं बने कि मने आपला 4 लेन सड़क भी चाहिए, शानदार स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क चाहिए, और पेड़ भी मत कटे। मतलब कोई भी निर्माण और विकास के लिए थोड़ा बहुत बलिदान देल पड़ते, थोड़ा बहुत विनाश होते, ये प्रकृति के नियम है। तो मैं कहता हूं कि विष्णुदेव साय जी ला अगर ये राजनीतिक मतलब ओकर दृष्टि से ये आंदोलन चलत है और गांव के जनता मन ला ये बात सिखा करके, और अगर वहां पर हमार प्रशासन के आदमी मन है, प्रशासनिक अधिकारी मन, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि मन वहां के जनता मन ला अपन विश्वास में नहीं ले सकत है, और जोन SCCL के अधिकारी या जोन भी सीमेंट कंपनियां और जोन भी डलने वाला है ऐसे कोई इंडस्ट्री वगैरह, तो वहां के अधिकारी मन अपन नियम कानून ला नहीं बता पाते, वो मन ला पब्लिक ला नहीं समझा पाते। तो एक सोचे के विषय है। काबर कि ये बहुत छोटे मोटे मुद्दा नो है,
ये निश्चित तौर पे जो सैकड़ों वर्ष से जहाँ पर ओमन ग्रामीण मन रहत हैं, तो एक भावनात्मक जुड़ाव रथे। बाबा पुरखा के जमीन मुड़हर घर आदि ला छोड़ना बहुत ही कष्टदायी होते, मगर सरकार ला और प्रशासन ला सच बात ला ओकर जो पुनर्वास के नीति है तो ला ओकर प्लानिंग ला कि ए गांव से यदि हटाए जाही तो ओकर लिए मकान दुकान कहाँ पर बनाए जाही, उमन ला का व्यवस्था दिए जाही। अगर एक परिवार के जमीन ले थे मकान लेवा थे तो ओला कौन सा ढंग से मने खदान में नौकरी दिए जाही, ये सब गारंटी देल पड़ी। काबर कि पुनर्वास के प्रकरण मन में बहुत जगह पे ऐसे फर्जी रूप से लोगन आके वहां पर छोटे छोटे पट्टा लेके नौकरी पागे बाहर के आदमी मन, और हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी मन ला तकलीफ हो गए, उमन ला लाभ नहीं हो पाई। तो कुछ ऐसे बुरा अनुभव है जेकर कारण निश्चित तौर पे ये गांव वाले मन सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर पात हो ही। मगर माननीय विष्णुदेव साई जी के सरकार और प्रशासन ला जाके देखना चाहिए कि वहां पर अनावश्यक रूप से जन सुनवाई माने जबरन न किए जाए, और जबरन करवाए के लिए अगर विरोध के प्रक्रिया में जनता आवत है तो अनावश्यक वहाँ टीयर गैस और लाठी चार्ज वगैरह के मामला नहीं आना चाहिए। ओकर आय के पहले ही प्रशासन वहाँ पर बहुत ही मजबूती से ओकर भावनात्मक जौन बात है वो समझे और वहाँ तक अपन शासन के और पुनर्वास के नीति के बात ला वहाँ तक पहुँचावे। एक नक्शा जौन है जौन बड़े प्लान बना के करे हो ही कि जब खदान खोला थे तो कहाँ पर कॉलोनी बनी, कहाँ पर कर्मचारी मन रही, कहाँ पर पुनर्वास के लिए कर्मन के व्यवस्था किए जाही, वहाँ पर कौन कौन सा चीज रही, इमल्ला दूसर जगह में कहीं वन भूमि के पट्टा दिए जाही, नौकरी कतका झनला दिए जाही, ये पहली फाइल पहली तैयार करवावा। ये उचित बात नहीं है कि जगह जगह पर हमार ग्रामीण और आदिवासी भाई मल्ला कोई ऐसे जोन सरकार विरोधी मानसिकता है ओमन जाके ओकर एमा खेल खेलें। हमार आदिवासी समाज के आदमी और जंगल में रहने वाला आदमी मन बहुत ही भोला भाला और सीधा होते हैं, ओमन सबके बात ला भरोसा करते, विश्वास करते हैं। मगर ये बीच में हमला जैसे कि मैं कहूँ कि अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो ओकर उत्तर विष्णुदेव साई जी के सरकार ला तत्काल खोजना चाहिए। काबर कि छत्तीसगढ़ अगर खनिज संपदा से संपन्न राज्य है, पूरा दुनिया में ये फेमस है, तो आज के दौर में ओकर दोहन भी हो ही और ओकर से समाज और जनता के कल्याण हो ही, राज्य के विकास हो ही, और ओकर लिए हम सब ला मानसिक रूप से तैयार करना पड़ी। और जहां तक बात है कि प्लांटेशन के यदि कहीं पर भी वृक्ष कटी, कहीं पर कोई अन्य पर्यावरणीय नुकसान हो ही, तो ओकर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी सरकार ला पहले से जनता ला प्लान बतायल पड़ी कि एकर ये विकल्प हो ही। जैसे कि एनटीपीसी वगैरह मन में कोई भी कॉलोनी बनते तो वहां पर, जैसे बिलासपुर में अभी कॉलोनी मन है तो वहां बिलासपुर नगर के जो डिग्री है और एससीसीएल कॉलोनी के जो वहां पर प्लांटेशन के बाद में 2 से 3 डिग्री के फर्क रहते गर्मी में। तो मतलब ऐसे प्लांटेशन भी वैकल्पिक रूप से किए जा सकते थे, कोई बहुत बड़े बात नहीं है। और जतका खदान उदान मन है, जैसे हिर्री माइंस के खदान हवे, तो हमरे परिवार के वहां पर 90 एकड़ जमीन निकले हवे। और मैं एक छत्तीसगढ़ी अंदाज में कहत हूँ कि धरती माता के जो गर्भ है ना, वो अतिक धरती माता अतिक मतलब ये है कि देखो 33 करोड़ जनता रही तब बोले उतके जमीन रही से, और तब 8-10 खंडी धान 1 एकड़ में होत रही से। आज 140 करोड़ के आबादी हो गए है, तो 1 एकड़ में अभी 30-30 कुंटल धान माता जी हमला देवत है उत्पादन के रूप में। तो वो माता जी हमला पोसी। तो मैं हिर्री माइंस के खदान के कहत रहे और नंदनी माइंस के कि जहां 100-150 एकड़ के खदान मन जैसे धरती माता के ना बड़े बड़े आप खुदाई कर लो, ऐसे खोड्डी नहीं हो, खोड्डी जानता ना, खोड्डी ऐसे भौरा खेलन पहली बचपन में, तो ऐसे एक एमा का कहते खिला वाले एमा ऐसे खब ले मारन, जब हार जाए तो कोनो हरहा के एमा का कहते
वो भौरा में तो खोडी ऐसे निकालन चिल्ठा ओला कहन खोडी पड़ जाही, तो वैसने टाइप के यहाँ पर ये जो रत्न गर्भा माता है वो जन कल्याण के लिए जब अपन गर्भ से ये सब दी तो वहां खोडी नहीं पड़े। कतेक साल हो गए है 65 में कारखाना हो है और ओकर बाद में खुदाई हुआ थे। आवाज मोर उम्र 62 के हो गए, 64 के मोर पैदाइश है, तो 62 साल में हिर्री माइंस में खोडी नहीं पड़े है। और जतका कन पेड़ रही तो एक ठन बगीचा में उतका कन पेड़ लगे हुए हैं। तो सवाल ये है कि हमार सोच सकारात्मक है कि नकारात्मक, एला देखेल पड़ी। और ये देखेल पड़ी कि कुछ खास विचारधारा के सपोर्टर यूट्यूबर मन कहीं ऐसे तो नहीं है कि बहुत माने नजदीक के दृष्टि रख करके हमार छत्तीसगढ़ के जो माहौल है उमन ला माने नासमझी में ओला माने गड़बड़ करे के काम करत हैं। और जब बाद में उमन चिंतन करी कि हमन काम का कर रहे, जब माहौल एकदम गड़बड़ हो जाही, जैसे मैं बहुत अकन यूट्यूब मतलब वाच करत हूँ तो उमन के सवाल रहते, उमन सवाल करते हैं कि 3 फसली जमीन और दादा दादी परदादा के मकान, ये भावनात्मक बात है निश्चित तौर पे। और ये एमन के जो प्रश्न है एक से लगते कि एमन वही बात ला उभारे के कोशिश करत है जेकर से ये बताया जा सके कि सरकार जो है इनकर ऊपर अन्याय करने वाला है। मगर वही पत्रकार बंधु मन से, यूट्यूबर मन से मैं पूछना चाहता हूं कि पुनर्वास नीति के बारे में आप कभी पूछे हो? और सॉरी का मतलब यदि चारों तरफ छत्तीसगढ़ के में खनिज संपदा के दोहन नहीं हो ही तो का हम केवल पर्यावरण के लिए अब संकल्प ले ली और स्टाम्प में लिख के दे दी कि अब कहीं पर भी कोई किसान अपन जमीन नहीं देवे और न यहाँ इंडस्ट्री की जरूरत है और न ही खदान से माने खनिज संपदा निकालने की जरूरत है, तो कहा हम केवल खेती के आधार पे आज की स्थिति में हम अन्य राज्य से या आज के दौर में हम माने आगे तरक्की कर सकत हन? हमारे में रोजगार के अवसर कहाँ पर पैदा हो ही? कतेक जन पटवारी भर्ती करबो, कतेक जन गुरुजी भर्ती करबो, हमारे में आमदनी के जरिया का हो ही? इला कोई सोचत है? जौन मन भी माने मान ले जाए राजनीतिक दृष्टि से एकर विरोध करत हो ही या माने कोई खास विचारधारा के व्यक्ति मन यूट्यूब के माध्यम से आंदोलन ला ऐसे माने एक निश्चित दिशा दे के कोशिश करत होई, तो ये मतलब सोचना चाहिए। और का एकर बाद में ये पाठ्यक्रम में बदलाव हो जाए लेका मन के कि छत्तीसगढ़ के धरती तो रत्न गर्भा है, मगर अब यहाँ जल जंगल और जमीन बचाए के नाम लेकर के ना अब यहाँ कभी खदान खुले ना इंडस्ट्री खुले, हम अपन पर्यावरणीय व्यवस्था में ही छत्तीसगढ़ के आदमी जीवो और दुनिया से हम कट जबो। ये बात ला सोचना जरूरी है। वो नौजवान यूट्यूबर और पत्रकार मन से भी मैं अपेक्षा करत हूँ कि आप मन जौन भी ये जिम्मेदार हैं मैनेजमेंट वगैरह खदान और इंडस्ट्री के, उनकर मन से पुनर्वास के सिस्टम के बारे में पूछो, उनकर जो बृहद प्लानिंग है ओकर बारे में पूछो, ओमा कोई कमी हो तो ओला बढ़ाए के कोशिश करो। मगर ये बात भावनात्मक रूप से उमन ला डाल के किसान मन ला कि ये पूरा के पूरा मैन पार्ट या पूरा के पूरा तमनार माने ऐसे नहीं हो जाए। ओकर बारे में आप पूछो तो भला कि वो खदान कै 100 एकड़ में खुली, वो एरिया प्रभावित एरिया कतका रही, वो कॉलोनी कई एकड़ में बनी, ओकर मैनेजमेंट ऑफिस कौन में बनी, ये सब चीज एहू तो बताओ। बृहद प्लान जो है ओहू तो बताओ। आप एक तरफा मतलब हर जगह माने जैसे गवर्नमेंट जो है केवल माने शासन करे के लिए ओकर कोई दिल नहीं है विष्णुदेव साय जी के सरकार के, और आप ये ढंग से सवाल करत हो माननीय मन के माने साय जी आदिवासी मुख्यमंत्री है तो ये जंगल मन में जाके आप बताते हो कि जैसे माने विष्णुदेव साय जी आदिवासी मन के दुश्मन है और कोनो के एजेंट है। ये उचित बात नहीं है, ये उचित बात नहीं है। अगर हमार पहचान जौन है जब हमारा बंटवारा हुई छत्तीसगढ़ राज्य के तो खनिज संपदा से परिपूर्ण, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसा स्थिति नहीं है, तो हम एक संपन्न राज्य के रूप में हम लोग बांटा में मिले हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है। और अगर ऐसा आंदोलन करके हम आम जनता के मन में ऐसे आग भर देबो कि वो सरकार के सहयोग नहीं करी और भविष्य के बारे में नहीं सोची और केवल जल जंगल जमीन के नाम से, तो सरकार तो जनहितकारी सरकार होते।
समझाए के कोशिश किए जाही। और मैं वही निवेदन करत हूँ राजनीतिक दल मन से भी ऐसन के लिए कहना चाहिए कि यदि ये तो ऊपर नीचे लगे रहते, अभी कांग्रेस के गवर्नमेंट रही से, तो कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी तो ये सब के लिए प्रक्रिया में लाए गए है ना। ये छुई खदान के लीज ला साई जी नहीं शुरू कर रही से, भूपेश बघेल जी शुरू कर रही से। आमेरा के पहाड़ में जो खदान के बात रही से, तो राजस्थान सरकार ला बिजली कंपनी खोले बर जो कोयला देना रही से, तो भूपेश जी ही कर रही से, है ना। तो ऐसे बात नहीं है, सरकार वो नियम कानून संविधान के हिसाब से रहते वो बैठे चाहे कोनो भी। तो अब मने केवल सरकार ला घेरना है कि ऐसा बात करबो तो उचित नहीं है। सब बुद्धिजीवी मन से निवेदन है कि एकर पहचान धान के कटोरा भी रहे और खनिज संपदा से संपन्न राज्य के भी रहे। और भौतिक युग में, औद्योगिक विकास के युग में जब तक औद्योगिक विकास नहीं हो, व्यावसायिक व्यापारिक गतिविधि नहीं बढ़ी, तब तक हमारे समाज में संपन्नता नहीं आवे, सब लोग रोजगार और धंधा नहीं मिल पाए। काबर की अब जमीन के जोत कम हो गए। जौन किसान में पहली 10 एकड़ रही से, वो 3 भाई हो गए तो 3-3 एकड़ हो गए। अब ओकर बाद ओकर 3-3 लड़का हो गया, 2 लड़का हो गए, तो 1 एकड़ 1.5 एकड़ आधा एकड़ के वो वारिस रह गए। अब बोला या तो कहीं पर रोजगार चाहिए, कहीं पर नौकरी चाहिए। तो नौकरी अतेक आसान नहीं है। अगर उद्योग व्यापार खदान ये सब चीज नहीं चली तो प्राइवेट और सरकारी, केंद्रीय, गैर सरकारी, स्वयंसेवी कई प्रकार के रास्ता से जीवन यापन करे के तरीका ढूंढेल पड़ी। तो वहाँ औद्योगिक विकास एक महत्वपूर्ण मामला है। आप देखते हो कोरबा एरिया एक महानगर बन चुके हैं, वहाँ जगह जगह रोजगार है और लाखों आदमी के रोजगार चलत है। और वहाँ से पैसा छत्तीसगढ़ के गांव गांव तक जाते, जेकर बेटी बेटा मन वहाँ नौकरी में है। NTPC, STPC, ACCL, बालको और MPV के कई ठन, STPC के, NTPC के कई ठन माने वहाँ पर कल कारखाना लगे हुए हैं और वहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ आप जाके देखो। हाँ, पर्यावरण व्यवस्था में थोड़ा सा दिक्कत होते, मगर ओकर विकल्प खोजे जाते और ये सब ला हमला समझना चाहिए। और आप सब सहयोग करो। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, आपके जौन भी जिला के प्रशासनिक अधिकारी मन है, ओमन पूरा प्लान लेकर के पहली कहीं भी कोई चीज होते तो जनता ला विश्वास में ले। आपके और सरकार के नीति जौन है का कहना चाहिए ओकर पुनर्वास के, और मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे बसाए जाही, एकर जाने संपूर्ण प्लान जो है DPR बनाए के बाद में ही आप मतलब अपन अधिकारी मतलब गाँव मन में भेजो, ज़्यादा बेहतर रही। और चूंकि लोकतंत्र है तो पहले सारा चीज जो सरकार ने करना चाहते हैं ना, बोला जनता के सामने फरी फरी रखना चाहिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एकर पहचान रत्न गर्भा धरती के रूप में छत्तीसगढ़ महतारी के और धान के कटोरा दोनों के रूप में है। और ऐसे नहीं है कि कोयला के खदान खुली तो पूरा छत्तीसगढ़ खोद डाली या पूरा सरगुजा खोद डाली। ओकर एक निश्चित एरिया रही, कहाँ पर खुदाई होही, कतका एरिया प्रभावित होही, उस सब ल लेकर के ये सब वीडियो बनना चाहिए, समाचार जाना चाहिए, लोगन ला सच सच बात पता चलना चाहिए, लोगन ला सही बात जाने के भी अधिकार हवे। तो आप सब ये सब सहयोग करो। धन्यवाद, जय जोहार।